हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक अभ्यास पुस्तिका का। हम लोग आज करेंगे पार्ट 1। ये देखिए, पाठ का नाम है फैलती चप्पलें। आज हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। चित्रकथा फैलती चप्पलें में इनमें से जो जो चीज़ें आई हैं उन पर सही का निशान लगाइए। ये देखिए, यहाँ चित्र दिए हुए हैं। फैलती चप्पलें पाठ में से जो जो चित्र इसमें आए हैं हमें उनका निशान लगाना है। देखिए, तो ये है चूड़ियाँ, ये तो नहीं थे। ये रेल की पटरी, ये था। तावा, ये था। चप्पलें, ये थी। ये देखिए, कमीज नहीं था। और पैसा, ये था। 2 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। जोड़ी, बुढ़िया, बड़ी, छोड़ और बड़ा। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें अड़ा और ढा आया हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ी, पेड़, बुढ़िया। फिर आगे देखिए, कढ़ाई, पढ़ाई और पेड़। 4 नंबर प्रश्न देखिए, अड़ा और ढा वाले 3 शब्द लिखिए। देखिए, अड़ा वाले शब्द क्या क्या हैं? पेड़, बड़ा और सड़क। इसके अलावा आप लोग दूसरा शब्द भी बना सकते हैं। और ढा वाले शब्द देखिए, पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, किन्हीं 2 चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें हम जोड़े में या 2 में पहनते हैं। तो पहला देखिए, जूते और दूसरा दस्ताने, या फिर आप इसमें चप्पलें, मोजे भी लिख सकते हैं। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए। देखिए, यहाँ पे 3 वाक्य दिया हुआ है। इसमें से जो मोटे काले अक्षर वाले शब्द हैं हमें उन्हें यहाँ लिखना है। तो देखिए, मैं यहाँ लिख दी हूँ, सुपंदी, प्लास्टिक, चप्पलों, सत्यानाश और क्योंकि। बच्चों देखिए, इसमें पहला अक्षर जो है सुपंदी में आधा प है। इसमें देखिए आधा प ला है। फिर यहाँ पे देखिए आधा स टा है। फिर आधा प पूरा प है। फिर देखिए आधा त या है। और यहाँ पे देखिए आधा क या है। इस तरह के जो आधा अक्षर फिर उसके बाद एक पूरा अक्षर मिल के ये एक अक्षर बनाते हैं। इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में और जानेंगे। अब देखिए आगे क्या है 7 नंबर प्रश्न में, अब नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के समान 3 शब्द लिखिए। देखिए, यहाँ पर फिर से आया संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन दिया हुआ है अधक और या, और इससे एक शब्द बना है क्योंकि। तो हम लोग को सिर्फ ये संयुक्त व्यंजन लेना है अधक और या। इससे मिला के हमें वर्ड बनाना है। जैसे क्योंकि बना है वैसे हम लोग को एक नया शब्द बनाना है। एक नहीं, हमें 3 नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे बनाई हूँ क्यारी, वाक्य और क्यों। आप दूसरा भी बना सकते हैं। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है आधा प, और इससे संबंधित हम यहाँ शब्द बनाए हैं छप्पन, छप्पर, खप्पर। उसी तरह देखिए, यहाँ पे सत्य शब्द है और यह संयुक्त व्यंजन है अधत या, और इससे संबंधित और जो शब्द होंगे नित्य, नृत्य, कृत्य। 8 नंबर प्रश्न देखिए, दी गई वर्ग पहेली में से पहनने वाले कपड़ों के नाम ढूंढिए। देखिए, यहाँ एक वर्ग पहेली दी गई है और यह कुछ पहनने वाले कपड़ों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ से ढूंढकर हमें इस यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ उन कपड़ों के नाम लिखना है। तो देखिए, मैं यहाँ ढूंढ कर लिख दी हूँ साड़ी, फ्रॉक, पगड़ी और कमीज़। देखिए, यहाँ और एक है लहंगा भी है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, ताप या आँच से जुड़े कई शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है झुलसना। तो जब कोई चीज़ जल जाता है तो उसको हम लोग हल्का से जल जाता है तो आँच से, तो उसको बोलते हैं झुलस गया। फिर खोलना, जब आग में कुछ चीज़ को हम लोग
देते हैं पानी चाहे कुछ भी और वो उबलने लगता है तो उसको बोलते हैं कि खौल गया। जलना, जब आग में कुछ चीज़ को हम लोग डालते हैं, कागज़ चाहे प्लास्टिक चाहे कुछ भी, पत्ता वगैरह, वो पूरी तरह से जल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग जलना। और उबलना, जब हम लोग कुछ चीज़ पानी में डालकर उसको उबालते हैं, जैसे आलू उबालते हैं, अंडा उबालते हैं, जब वो चीज़ अच्छे से उबल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उबलना। और जब हम लोग आग में कुछ चीज़ को रखते हैं तो वो पदार्थ जब गर्म हो जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं गर्म होना। देखिए, इससे संबंधित यहाँ पे कुछ वाक्य भरने हैं। अब आप ऊपर दिए गए शब्दों का उचित प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। का नंबर में देखिए, भाप से मेरा हाथ झुलस गया, पानी खौल गया है, धूप में छत गर्म हो गई, सारे कागज़ जल गए, माँ ने आलू उबालने रख दिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर एक एक वाक्य बनाइए। देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके आधार पर हमें वाक्य बनाना है। तो चलिए पहला चित्र के आधार पर वाक्य बनाते हैं। सुपंदी मेरी चप्पल टूट गई। देखिए, दादी बोल रही है, टूटा हुआ चप्पल दिखाते हुए, सुपंदी मेरी चप्पल टूट गई। फिर आगे देखिए, ये चप्पलें मुझे पैक कर दीजिए। देखिए, ये सुपंदी दुकान में गया है और दुकानदार से कह रहा है कि ये चप्पलें मुझे पैक कर दीजिए। फिर आगे देखिए, दादी यहाँ पर चप्पल पहन के दिखा रही है, बोल रही कि दादी माँ की चप्पलें छोटी हो गई। देखिए, सुपंदी यहाँ देख के कह रहा है कि दादी माँ की चप्पलें छोटी हो गई। आगे देखिए, यहाँ पर सुपंदी तावे में से चप्पलों को देख के कह रहा है चप्पलें गरम तवे पर पिघल गई। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये अभ्यास भी ख़त्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।